नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। अब मेट्रो टिकट के लिए वेंडिंग मशीन में यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिर अब टिकट वेंडिंग मशीन में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर की सभी मेट्रो स्टेशनों पर टीवीएम मशीनों के अपग्रेड किया गया है। इससे यात्री अब यूपीआई का उपयोग कर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, क्यूआर टिकट खरीदने के लिए भुगतान कर सकते हैं। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, आने लगे पैसे। सहारा निवेशकों का वर्षों का इंतजार आज खत्म हो गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें कि बीते 18 जुलाई को गृह मंत्री ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए निवेशकों के पैसे वापस दिए जा रहे हैं। अब ट्रेन टिकट होने पर भी प्लेटफॉर्म पर देना पड़ सकता है जुर्माना। आज हम आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिस पर शायद आपका कभी ध्यान नहीं गया हो, लेकिन आपकी एक चूक से आपको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के कितने देर पहले आप पहुंच सकते हैं, इसके लिए भी समय निर्धारित है। यदि कोई यात्री निर्धारित समय से आगे या पीछे स्टेशन पर रुकता है तो पकड़े जाने पर उक्त यात्री को जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे की ओर से बनाए गए नियम में दिन और रात दोनों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। ये दिन के लिए 2 और रात के लिए 6 घंटे है। इस दौरान पहुंचने पर आपको किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। ऐसा ही नियम ट्रेन से गंतव्य तक पहुंचने पर भी लागू होता है। ट्रेन आने के बाद आप अधिकतम 2 घंटे तक स्टेशन पर रुक सकते हैं, लेकिन अगर रात का समय है तो रेलवे आपको 6 घंटे रुकने की इजाजत देता है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल की दोष सिद्धि वाली याचिका लंबित है, तब तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल अब संसद के मानसून सत्र में भाग ले सकते हैं। राहुल के वकील ने कहा कि राहुल की सदस्यता अब बहाल हो गई है। उनके वकील ने दावा किया है कि अब इसी सत्र से राहुल संसद सत्र में दिखेंगे। भारत सरकार ने चाइनीज लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट की आयात पर लगाई रोक। भारत सरकार ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए आयातित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर की आयात पर अंकुश लगा दिया है। आयात पर यह अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है। साधारण शब्दों में कहें तो अब भारत में चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मिल सकेंगे। सरकार ने ये फैसला भारत में इन वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने और चीन से आयात को घटाने के लिए किया है। जेएनयू का इतिहास पुस्तकालय को बंद करने के फैसले से छात्रों में नाराजगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने आर्थिक दिक्कत का हवाला देते हुए इतिहास अध्ययन संस्थान से संबंधित पुस्तकालय को बंद करने का फैसला लिया है। इस पुस्तकालय भवन में तमिल अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के पुस्तकालय को बंद करने के फैसले से छात्रों ने नाराजगी जताई है। छात्रों का कहना है कि जेएनयू में तमिल अध्ययन केंद्र खोलने के फैसले का स्वागत है, लेकिन उसकी जगह पुस्तकालय को बंद करने का फैसला बिल्कुल गलत है। सितंबर से पहले मनीष सिसोदिया नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर। फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई याचिका लगाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। आज कोर्ट में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे ये साफ हो गया है कि 4 सितंबर से पहले सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली एनसीआर के 5 स्टेशनों का बदलेगा रंग रूप, पीएम रखेंगे पुनर्विकास की आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर रेलवे की दिल्ली कैंट, सब्जी मंडी, नरेला, गाजियाबाद व फरीदाबाद समेत दिल्ली मंडल के 14 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। चयनित स्टेशनों का पूरा स्वरूप बदलेगा और यात्रियों को वैश्विक सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधाएं आने वाले 30 से 40 वर्षों के मुसाफिरों के दबाव को देखते हुए विकसित होंगी। इसके साथ ही स्टेशनों में स्थानीय कला व संस्कृति को दर्शाया जाएगा। दिल्ली मंडल में 33 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। दिल्ली में मुहर्रम के दौरान बवाल करने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार।
नांगलोई इलाके में मुहर्रम के दौरान बवाल करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीड़ के खिलाफ नांगलोई में दर्ज 3 एफआईआर की जांच के दौरान बाहरी जिला पुलिस टीमों ने 6 लोगों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान साहिल सलमानी उम्र 25 वर्ष, असलम कुरैशी उम्र 37 वर्ष, समीर उर्फ छोटू उम्र 23 वर्ष, साहिल खान उम्र 21 वर्ष, अजीम उम्र 23 वर्ष, सोहेब उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त हरींद्र सिंह ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही अदालत ने कहा कि सर्वे में पर्याप्त सेफगार्ड होंगे और सर्वे के दौरान खुदाई आदि का काम नहीं होगा। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्तर पर दखल नहीं देंगे, हम एएसआई के आश्वासन के अनुसार ही चलेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।